बात यहां पर इतिहास के किरदारों को लेकर विवाद की हो रही है। और अरुणेश जी, अगर आप देखेंगे कि जो हमारा इतिहास है उसे लेकर जब टिप्पणियां होती है, और वो टिप्पणियां ऐसी होती हैं कि जिससे पूरे देश में बवाल खड़ा हो जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद उस पर चर्चाएं होती हैं, हंगामा होता है, और हंगामा इस कदर बढ़ जाता है कि सदन तक बंद हो जाता है। आखिर इतिहास की जानकारी अगर सही नहीं है, शायद मुझे भी नहीं है, बहुत लोगों को नहीं हो सकती, तो उन पन्नों को कुरेदने की जल्दीबाजी क्यों होती है, या कुछ चीजें जो ना कहने की होती हैं उन्हें राजनेता लपक कर कहने की कोशिश क्यों करते हैं? डॉक्टर उमेश जी, जब मुझे लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। मेरे साथ धर्मेंद्र जी भी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आखिर वीर राणा सांगा को लेकर जो बातें हुई उसे आप कैसे देखते हैं, और आखिर में मैं यही कहूंगा कि इन सब चीजों की आवश्यकता क्या है? संजय जी, आपके दर्शकों को, सभी पहले साथियों को, आपको मेरा नमस्कार। आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत है कि जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल समय काल परिस्थितियों पर छोड़ देना चाहिए, उसका विवेचन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सवाल यह है, इतिहास है क्या? इतिहास जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसका क्रमबद्ध तरीके से, जो सुव्यवस्थित तरीके से उसको लिखना, लेखबद्ध करना, और जिसका जिसका कि सार्थक और सुसंगत हो, जो समय पर उससे सीख लेकर के आगे इस तरह की इतिहास में घटनाओं से सीख सके, पढ़ सके, और दोबारा इस तरह की अगर कुछ गलतियां हुई तो ना हो। ये इतिहास है। लेकिन महत्वपूर्ण ये देखिए, आप बार किसी भी एक चीज को, जब मैं चूंकि इतिहास का छात्र रहा हूं, इतिहास के छात्र में अगर इतिहास की चर्चा करेंगे तो इतिहास की किताबों में वर्णित एक एक तथ्य की चर्चा होगी। उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जहां तक राणा सांगा, जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं किताबों पर आऊं उसके पहले मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का हो और मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि राणा सांगा जैसा बहादुर, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, और एक तरह से राणा सांगा ही नहीं, उनकी लेगेसी में, जो मेवाड़ की जो लेगेसी है, उसमें उन्होंने इस देश को जीने का, पराक्रम का, और ये भी कहूंगा कि जो आजादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी, उसमें मेवाड़ से प्रेरणा लेकर के हमारे जो रणबांकुरों ने आजादी दिलाई। तो किसी भी प्रकार का संशय किसी के मन में रंच मात्र भी नहीं है कि उनकी बहादुरी, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति में किसी प्रकार का कोई इफ्फत है। लेकिन जब इतिहास की बात होगी, ये संजय जी, उन्होंने कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हम जो राजनेताओं का काम है, उनका काम इतिहास के पन्ने पलटना नहीं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आलमगीर नामा पढ़ते हैं, अगर एक राजनीतिक दल आलमगीर नामा में लिखी हुई कुछ चीजों को उठा करके देश का माहौल खराब करना चाहता है, तो चर्चा बाबरनामा की भी होगी, जो कि तुझके बाबरी थी, असल में तुर्की में थी, लेकिन बाद में जो फारसी उसका अनुवाद बाबरनामा हुआ, उसमें कुछ चीजें लिखी है ऐसी, वो सही नहीं है। इसको तमाम इतिहासकारों, जीएन शर्मा ने, कर्नल टाड ने भी उसकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा किया है। लेकिन मैं आपको कुछ इतिहास, मैं धर्मेंद्र जी आपसे बस यही ले रहा हूं, एक सवाल ले रहा हूं। हाँ, आप बोलिए, आप ही से सवाल ले रहा हूं। धर्मेंद्र भाई, ये तो आप मानेंगे कि इतिहास में बहुत सारी चीजें कुछ लोगों ने ऐसी लिखी जो आज तक भी जिन पर विवाद है, और आखिर उन्हीं विवादित चीजों को लेकर राजनेता सामने आए, ये कहां तक सही है? बात तो औरंगजेब की हो रही थी। औरंगजेब को लेकर यह लिखा गया है कि औरंगजेब आक्रांता थे, औरंगजेब जो थे वो निर्दयी थे, यह कहा गया है। उससे लेते लेते बातें कहां पहुंच गई? बातें वीर राणा सांगा, महाराणा राणा सांगा तक पहुंच गई। तो जो चीजें विवादों के, मतलब जिस पर विवाद शुरू से ही रहा है, अरे किसी ने लिख दिया, कोई मान लेगा क्या? इतिहास गवाह है, उनके युद्ध जो हुए हैं वो अजय योद्धा थे। मैं कह रहा हूं, मैं उसी कह रहा हूं कि बिल्कुल विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे जीएन शर्मा जी ने अपने पुस्तक में लिखा कि राणा सांगा के बुलावे पर बाबरनामा को उद्धरण करते हुए, लेकिन उन्होंने नीचे लिखा कि ये, इसको हम खारिज करते हैं, ये तथ्यात्मक तरीके से सही नहीं है। लेकिन जो इतिहास हम लोग, चूंकि मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, मैं बताऊंगा, जैसे हम लोगों ने, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था,
तो वहां जितनी किताबें हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के, और तमाम ऐतिहासिक लोगों ने, चाहे बाबर नामा से ही उठा करके हर जगह लिखा है। हरिश्चंद्र वर्मा के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय जो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जिसका संपादन हरिश्चंद्र वर्मा ने किया, खंड 1 में 251 पे उन्होंने लिखा है दिल्ली सल्तनत के विघटन का काल, उसमें उन्होंने उसका उद्धरण किया है। मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र जी का सल्तनत से मुगल काल तक में, पेज संख्या 22 आप पढ़ लीजिए। मध्यकालीन भारत जो एनसीईआरटी की कक्षा 11 की बुक है, उसमें उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, पेज 175-77 पढ़िए। मुगल कालीन भारत प्रयाग पुस्तक भवन के डॉक्टर लईक की, सीएलपी शर्मा के मध्यकालीन भारत पेज 8-11 पढ़िए। अवध बिहारी पांडे जी की पुस्तक है मध्यकालीन भारत, पेज 9 पढ़िए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एचएम इलियट और जॉन डेविडसन की 264 पढ़िए। वहां हर जगह लिखा है। यदि कोई रा व्यक्ति जिसको इतिहास की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, पुस्तक पढ़ करके बोलना चाहता है, तो स्वाभाविक बात है कि और इतिहास के साथ ये लाइन आएगी कि बाबर को संभवतः राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। उसके ऐतिहासिक कालक्रम है। हम फिर कह रहे हैं, इतिहास अच्छा ऐतिहासिक धर्मेंद्र भाई, आपने बहुत सारी पुस्तकों के विचारों जी पर और कुछ न कुछ, पूर्ण नहीं, कुछ न कुछ वैज्ञानिक तिथियों तथ्यों को संकलित करने के बाद पूर्ण इतिहास बनता है। जी बाबरनामा को आप केवल सही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बाबर ने जो चीजें लिखी, तो हो सकता है उसके लोगों ने, स्वाभाविक सी बात है, जिसका दरबारी लिखेगा उसका पुट उसमें रहेगा, उसका बिल्कुल तथ्य रहेगा। और उसमें दूसरी बात यह है, उस टाइम कौन सा संसाधन थे, जो चाहा वो लिख दिया, जो बोला गया सुन लिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है धर्मेंद्र भाई, मैं इसी इतिहास के पन्नों को जो आपने बोला, हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही के सवाल पर आ रहा हूँ। आपने कहा कि इतिहास की पुस्तकों में बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिख दिया है, शायद लिख दिया होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं, पुस्तकों के नाम भी ले रहे हैं। लेकिन मैं यही एक बात कह रहा हूं कि ऐसी ही बातें और भी जगह और बहुत खतरनाक तरीके से लिखी हुई हैं। अगर वो भी बोलना शुरू कर दे तो देश के क्या हालात होंगे? मैं वही कह रहा हूं संजय जी। देखिए, फिर क्या क्या लिखा है तो आपको भी पता है। बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि श्री राम जी लाल सुमन जी ने जिस कंटेस्ट में, जिस फोरम पे कहा था, उसकी आलोचना, उसकी समालोचना, उसका विरोध उस फोरम पे होना चाहिए था, और जो भारत के कानून के तहत होना चाहिए था, जो भी बोलना था। लेकिन आप बताइए, एक दलित सांसद या एक सांसद ही हम मानते हैं, अगर वो उन्होंने राज्यसभा के फोरम पर कोई बात कही थी, उनके घर पर हमला करना, ये क्या हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश? चलिए, उसकी तो वो तो मुकदमा दर्ज हो गया ना। देखिए, अगर उन्होंने गलती की है, कुछ लोगों ने गलती की है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि सदन के अंदर आप जब बोलने जाते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए धर्मेंद्र जी, ये बात कहना कि दलित सांसद हैं, आज की तारीख में प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी गरिमा को जानता है और सदन की गरिमा को भी जानता है, और दूसरे के ऊपर बोलने से पहले उसे पता रहता है कि वो क्या बोलने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे लेकर विवाद हुए, और विवाद हुए तब उसमें ये कह देना कि ये दलित है, ये ठाकुर है, ये सिख है, ये ऐसा, ये बिल्कुल एकदम ऐसी बात है कि वास्तव में हम उन बातों को और बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर उमेश यादव, देखिए बिल्कुल धर्मेंद्र जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि वास्तव में कुछ जगह गलतियां हुई हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात और भी है कि विरोध जताने के जो तरीके हुए हैं उस पर तो मुकदमे कायम ही हुए हैं, और ऐसे तरीकों को भारत के अंदर माना भी नहीं जा सकता कि भाई आप ऐसा करें। लेकिन बोलने वालों को भी यह सोचना चाहिए कि आप इतिहास के पन्ने से उठाकर क्या बोल